हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या। मेरे यूट्यूब चैनल आर के वैद्या होम्यो पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है साइनेस यानी सोशल फोबिया, जिसे अलग शब्दों में कहेंगे तो शर्माना या झिझकना या संकोच करना। इसके ऊपर आज का वीडियो है। दोस्तों, इस समस्या से बहुत सारे बच्चे ग्रसित रहते हैं, वयस्क भी ग्रसित रहते हैं और वो है अपने गोल अचीव करने में असफल हो जाते हैं। उनकी ये आदत, शर्माने की आदत की वजह से वो अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। समाज में जाने का उन्हें डर रहता है, यानी सामाजिक फंक्शंस में जाने के लिए वह घबराते हैं। दोस्तों, सोशल फोबिया यानी शर्माना, इसके क्या कारण हैं? तो अब तक इसके 3 ही कारण विदित हैं कि एक तो पेरेंटल होता है कि जेनेटिक, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को यदि कोई ये समस्या रही है तो बच्चों में आने के चांसेस रहते हैं। नंबर 2, यदि बच्चों के ब्रेन में हार्मोन्स प्रॉपर नहीं पहुंचते हैं, यानी कि केमिकल्स जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहे हैं, तो भी बच्चे में शर्माने की आदत आने लगेगी। नंबर 3, कि यदि बच्चे की बचपन में परवरिश इस तरीके से की गई है कि उसे बहुत ही प्रोटेक्टिव रखा गया है, उसे मिलने जुलने का चांस नहीं मिला है, तो आगे चल के ऐसे बच्चों को भी शर्माने की आदत रहती है और वह भीड़ में जाने से या किसी स्टेज शो करने में, भाषण देने में बहुत ही घबराते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जो क्लास में भी पीछे बैठ के चुपचाप बैठे रहते हैं, शर्माते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं टीचर ने हमसे कुछ पूछ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, और यदि बुलाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कहा तो उन्हें घबराहट बढ़ती है, इसलिए वो चुपचाप पीछे छुप के बैठे रहते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो कि बराबर ब्रेन यानी मन के ऊपर भी कार्य करती है, शरीर के अंगों पर कार्य करती है। इसके अलावा चर्म रोग पर भी इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ प्रमुख होम्योपैथी की दवाइयों का वर्णन करने जा रहा हूं, जिनके उपयोग से आपकी शर्माने की, सोशल फोबिया की समस्या निश्चित तौर पर दूर होगी। दोस्तों, आपको फ़ायदा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर एक सिम्टम्स के हिसाब से दवाई बताई जा रही है और ये दवाइयों का लक्षण के हिसाब से चयन किया जाता है। अब दोस्तों, यदि बच्चों में ये शर्माने की शिकायत है, यानी बच्चा कहीं भी जाता है आई कांटेक्ट ही नहीं बनाता है, किसी से बात करने में चेहरा इधर उधर करता है, क्लास में वह बच्चा पीछे बैठता है और उसको घबराहट बनी रहती है कि दूसरे लोग हमसे बात ना करें, और वो बात करना भी नहीं चाहता है। ऐसे बच्चों के लिए 2 दवाएं हैं। यदि बच्चा चब्बी टाइप है और 5 साल से ऊपर की उम्र का है और उसको ये शर्माने की शिकायत है, तो उस बच्चे के लिए वेराइटा कार्ब 200 बहुत ही अच्छी दवाई है। इसकी 1 बूंद बच्चे को रोज़ कुछ हफ्तों तक दे दी जाए तो उसका शर्मीलापन दूर हो जाएगा। दूसरा, यदि बच्चा शर्माता है लेकिन दुबला है, तो ऐसे बच्चे के लिए वेराइटा फॉस 200 की 1 बूंद रोज़ कुछ दिन तक, यानी कुछ हफ्तों तक अगर उपयोग कराई जाए तो उसका शर्माना भी दूर होगा और शारीरिक तौर पर वह उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये याद रखना है कि बच्चों को, बड़ों को जो दवा बताई जाती है, जैसे 4 बूंद बताई जाती है, तो बच्चों को 2 बूंद ही दी जाती है। इस वाली दवा में मैंने बच्चों के लिए 1-1 बूंद दवा का ही इस्तेमाल करने के लिए कहा है। दोस्तों, अगली दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 है। ये वयस्कों पे भी बहुत अच्छा कार्य करती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो कहीं भी जाने के पहले, इवेंट्स हो, कहीं भी फंक्शन में जाना हो, तो उसके पहले एंटीसिपेटरी एंजाइटी इन्हें पैदा होती है। ये यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, वहाँ किससे मिलूंगा, वहाँ लोग होंगे, उनसे क्या बात करूंगा। इस तरीके के बहुत सारी चिंताएं इन्हें आती रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की
2 बूंद रोज सुबह कुछ दिन तक दे दी जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी और बच्चों को केवल 1 बूंद देने से ही समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन बच्चों को 1 बूंद कुछ हफ्तों तक लगातार सेवन करानी है, जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों, अगली दवा साइलिसिया 200 है। साइलिसिया उन व्यक्तियों पे बहुत अच्छा कार्य करती है कि जो कि स्टेज परफॉर्मेंस तो दे ही नहीं सकते हैं। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास कम होता है कि वो किसी भी कीमत पर स्टेज पर जाना नहीं चाहते हैं, कोई भी स्पीच नहीं देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि साइलिसिया 200 की 2 बूंद रोज कुछ हफ्ते तक इस्तेमाल कराई जाए, यानी सीधा जीभ पर दवा को डालना है, तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी और समस्या निश्चित तौर पर जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा जेलसीमियम 30 है। इस दवा का बहुत ही अच्छा उपयोग है। ये उन व्यक्तियों को बहुत ही लाभदायक है जो व्यक्ति स्टेज तक तो आराम से जाते हैं, कोई भी भाषण देना है, परफॉर्मेंस देनी है, स्टेज तक जाएंगे, लेकिन स्टेज पर जाकर वह ये भूल जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या कहना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यदि जेलसीमियम 30 की 2 बूंद सुबह शाम कुछ हफ्तों तक प्रयोग कराई जाए, यानी सीधा जीभ पे डालकर वो प्रयोग करते हैं, तो उनकी ये समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी और कुछ हफ्ते यदि नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसी क्रम में अगली दवा एम्ब्राग्रेसिया है। 30 पोटेंसी में अच्छा कार्य करती है। यह बड़ों पर और बच्चों पर दोनों पर बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ये उन व्यक्तियों पे अच्छा कार्य करती है, उन बच्चों पे अच्छा कार्य करती है जो किसी भी जगह जहाँ पे समाज इकट्ठा है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। यदि इस दवा की 2 बूंद बड़ों को और 1 बूंद बच्चे को सुबह शाम कुछ हफ्ते तक नियमित सेवन करा दिया जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी और वो समाज के अंदर जाने लगेंगे, अपनी बात को बराबर रिप्रेजेंट करने लगेंगे, दूसरों के साथ आई कांटेक्ट भी करने लगेंगे। दोस्तों, अगली दवा एकोनाइट 30 है। एकोनाइट 30 एक ऐसी दवा है जो बच्चे और वयस्कों में बहुत अच्छा कार्य करती है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिन्हें किसी भी समय अचानक से घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, कहीं भी जाने के नाम पर, भीड़ में जाने के नाम पर, या बाजार जाना है, सड़क पर इवन निकलने पर, तो उनको पसीना आता है, घबराहट आती है और इतने संकोची होते हैं कि किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि एकोनाइट 30 की 2 बूंद सुबह शाम प्रयोग कराई जाए, बच्चों को 1 ही बूंद काफ़ी होती है, 1 बूंद सुबह शाम प्रयोग कराई जाए, यानी जीभ पर डालकर उपयोग करनी है। यदि बच्चे को दवा जीभ पर डालकर लेने में दिक्कत है तो 1 चम्मच पानी के साथ 1 बूंद दवा को डालकर सुबह शाम कुछ हफ्तों तक उपयोग कराई जाए तो उनकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा लाइकोपोडियम 30 है। ये बहुत ही अच्छी दवा है। ये उन लोगों पे बहुत ही अच्छा कार्य करती है जिनको हमेशा कब्ज बनी रहती है, पेट में गैस बनती है और ये व्यक्ति अपने आप को किसी काम के काबिल ही नहीं समझते हैं, समाज के बीच में जाने से भी डरते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि लाइकोपोडियम 30 की 4 बूंद सुबह शाम दे दी जाए, यानी कि जीभ पर डाल के वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बच्चों को 2 बूंद ही बहुत ही सफिशिएंट हैं, तो बच्चों की जीभ पर 2 बूंद डाल के इस्तेमाल कराई जाए। ये दवा बहुत कुछ हफ्ते तक लगातार प्रयोग करने से उनकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, दवाइयों की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां से आप ऑनलाइन दवा को मंगा सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ